स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 12 जिसका नाम है सरल समीकरण। इसका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन यह है कि 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 है। तो देखिए 3 के 2 लगातार गुणज निकालना है हमें और उन दोनों का योग कितना होना चाहिए 33। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3 के दोनों गुणज को मानते हैं। तो लिखेंगे माना पहला गुणज बराबर, तो पहला गुणज को क्या मानेंगे x। तो अब हम लोग लिखते हैं दूसरा गुणज। तो देखिए दूसरा गुणज क्या हो जाएगा x + 3। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों गुणजों का योगफल क्या है 33 है। तो पहला गुणज x है तो x जोड़ दूसरा गुणज क्या है x + 3 और दोनों को का योग कितना है 33, तो बराबर 33। अब ये x और x कितना हो जाएगा 2x + 3 बराबर 33। अब देखिए 2x के साथ 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि 2x बराबर क्या हो जाएगा 33 - 3। तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 33 से 3 घटाएंगे तो 30। अब x के साथ 2 गुणा में उधर जाए तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/2। ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से 2 गए तो 1, 1 और 0 10, तो 2 पछे 10। तो x बराबर कितना है 15। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे पहला गुणज। तो पहला गुणज को हमने क्या माना है x, तो x बराबर कितना आएगा 15। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा गुणज। तो देखिए दूसरा गुणज को हमने क्या माना है x + 3, यानी कि x के जगह क्या लिखेंगे 15 और जोड़ 3, तो कितना आएगा 18। तो ये दोनों हो गया हमारा आंसर, ठीक है, क्या 15 और 18। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के भी देखिएगा तो कितना आएगा 33 आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। तो 7 में देखिए क्या है, सोनू के दादा की उम्र सोनू की उम्र का 5 गुना है। दोनों की उम्र का अंतर 60 वर्ष है, सोनू एवं उसके दादाजी का उम्र क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि सोनू का जो उम्र है सोनू के दादाजी का जो उम्र है वो सोनू की उम्र का 5 गुना है, यानी कि उम्र किसका कम है सोनू का, तो जिसका कम होता है हम लोग उसको मान लेंगे। तो लिखेंगे माना सोनू की उम्र बराबर, तो सोनू की उम्र को क्या मानेंगे x वर्ष। अब लिखेंगे दादाजी की उम्र, तो दादाजी की उम्र क्या है सोनू का 5 गुना है, यानी कि 5 गुना x, यानी कि कितना आएगा 5x वर्ष। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की उम्र का अंतर 60 वर्ष है। तो देखिए अंतर कैसे निकालेंगे, ज़्यादा से कम, तो ज़्यादा किसका उम्र है दादाजी का, तो लिखेंगे 5x - x बराबर कितना 60, प्लस माइनस 5x से 1x को घटाएंगे तो 4x बराबर 60। अब x के साथ 4 गुणा में है, उधर जाए तो भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/4। देखिए दोनों कटेगा, आप 2 से भी काट सकते हैं या फिर डायरेक्ट 4 से भी काटिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 से 4 गया तो 2, 2 और ये 0 20, तो 4 × 5 = 20, यानी कि कितना आया 15। तो अब हम लोग लिखेंगे इसीलिए सोनू की उम्र। तो सोनू का उम्र को कितना हम लोग माने थे x, यानी कि x का मान कितना आया 15, तो 15 वर्ष हुआ सोनू का उम्र। ये हुआ हमारा एक आंसर। अब हम लोग क्या लिखेंगे दादाजी की उम्र। तो दादाजी की उम्र को हम लोग क्या माने हैं 5x, यानी कि 5 गुना x की जगह 15, तो 15 पछे कितना हो गया 75 वर्ष। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो 8 देखिए क्या है, एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं x - 2, 2x एवं x + 2 मी है। त्रिभुज का परिमाप 16 सेमी, तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पे सेमी है, यहाँ पे मी, तो ये भी क्या होगा सेमी होगा, क्योंकि त्रिभुज जो है ना मी में अगर 16 मीटर वाला त्रिभुज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज की विषम बाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है और उसका परिमाप दिया, तो हमें तीनों भुजाओं की लंबाई निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे जो दिया है, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं बराबर। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या है x - 2, 2x, x + 2, और क्या दिया है त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 16 सेमी। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज में त्रिभुज का परिमाप क्या होगा तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो अब ये त्रिभुज का परिमाप की जगह लिखेंगे 16। अब तीनों भुजाओं का योग, पहला भुजा क्या है x - 2 प्लस दूसरा भुजा क्या है 2x प्लस तीसरा भुजा क्या है x + 2,
अब देखिए ये 2 माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस कट गया, तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 2x, ये x, तो 2x और 1x 3x और ये 1x 4x। अब x के साथ 4 गुणा में, उधर जाए तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16/4। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो x का मान कितना है 4। तो अब लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, x - 2, 2x है, x + 2। तो ये x के जगह क्या लिखना है 4 घटाओ 2, 2x मतलब 2 गुना x का मान 2, सॉरी x का मान 4, ठीक है, x के जगह 4 + 2। तो देखिए 4 से 2 घटाएंगे तो 2, फिर 2 चौके 8, फिर 4 और 2 को जोड़े तो 6। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या है 2 8 6, या फिर 2 6 8 आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर।